कि इस मोमेंट पे जो डिजर्व नहीं करते हैं आगे जाना, उनका नाम है शिवांगी जोशी। सीरियसली बोल रहा हूं, सॉरी सर मेरा डिसीजन सेम ही रहेगा। कोई अगर सहमत नहीं है तो हाथ उठा दो यार। अर्शद, आप सहमत हो? नहीं। शिवांगी को फाइनलिस्ट बना सकते हो यस सर। और मेरे साथ टर्मिनेट होकर बाहर आ सकते हो। डू वेल, ओके, गिव यू रेस्ट, ओके। इसको अगर कोई अनस्क्रिप्टेड रियलिटी शो बोलता है ना, तो ये सीधा सीधा इंसल्ट है हर उस बंदे का जिसका दिमाग थोड़ा भी फंक्शन करता है, क्योंकि जो लॉकअप 2 में हुआ वो कोइंसिडेंस नहीं लगता। चलिए पहले समझते हैं हुआ क्या। फाइनलिस्ट टास्क के दौरान हर्षद चोपड़ा ने खुद कन्फेस किया कि उसने एक पहले वाला टास्क जानबूझकर हारा था, सिर्फ शिवांगी जोशी को जिताने के लिए। ये सुन के शिवांगी इतनी इमोशनल हो गई कि उसने खुद टास्क से पीछे हट ली और इस डिसीजन ने हर्षद को सीजन का फर्स्ट फाइनलिस्ट बना दिया। लेकिन यही पीछे हटना शिवांगी को महंगा पड़ गया, क्योंकि स्टेप बैक करते ही वो एट रिस्क कैटेगरी में चली गई, मतलब एलिमिनेशन के खतरे में। और इसमें भी एक कोट है जो जेन्युइनली दिल पे लगता है। शिवांगी रोते हुए बोलती है, हर्षद मुझसे ज्यादा डिजर्विंग नहीं है। सोचो, अपने सबसे क्लोज दोस्त के फाइनलिस्ट बनने पे पहला रिएक्शन ये हो कि मैं ज्यादा डिजर्विंग थी। फैंस इस पर बिल्कुल डिवाइड हो गए। अब इसी एपिसोड में एक और ट्विस्ट आया। रितेश देशमुख ने श्रेया कालरा को एक अलग से स्पेशल पावर दी, किसी भी एट रिस्क कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करने की, और उसने शिवांगी को चूज किया। यहाँ पर एक चीज जेन्युइनली नोटिस करने लायक है। जब रितेश श्रेया से पूछते हैं कि क्या ये फेयर है या अनफेयर, तो सामने आता है कि एडवांटेज सिर्फ श्रेया को मिला था, बाकी घर वालों को नहीं। और उसका डिसीजन कंफर्म करने के लिए उसे बार बार पूछा गया, ये फाइनल है, पक्का फाइनल है। लेकिन जब हर्षद ने अपनी खुद की फाइनलिस्ट स्पॉट सैक्रिफाइस की शिवांगी को बचाने के लिए, उसका डिसीजन एक बार भी डबल चेक नहीं हुआ। दो लाइफ चेंजिंग डिसीजंस एक ही एपिसोड में और ट्रीटमेंट इतना अलग। यही वो चीज है जो ऑडियंस को सोचने पे मजबूर करती है कि कहीं प्रोडक्शन खुद किसी डायरेक्शन में पुश तो नहीं कर रहा। और जब श्रेया से पूछा गया कि उसने शिवांगी को क्यों चूज किया, तो उसका जवाब भी काफी पॉइंटेड था। उसने बोला कि शिवांगी को पूरे सीजन में मौके मिले स्टैंड लेने के, सही बात बोलने के, और उसने कभी नहीं लिया। बेसिकली श्रेया ने जेन्युइनली शिवांगी के गेम प्ले का पैटर्न क्लॉक कर लिया था। अब बात करते हैं एक और चीज की जो इस हफ्ते डिस्कस हो रही है, राम कपूर और श्रेया कालरा के बीच रेकरिंग टेंशन। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी उनकी क्लोजनेस कंट्रोवर्सी बन चुकी है, इतनी कि खुद उनकी वाइफ गौतमी कपूर को फीमेल कंटेस्टेंट से पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी थी। हम यहाँ कोई सीधा फ्रेश एलिगेशन नहीं बना रहे, क्योंकि इस स्पेसिफिक टास्क का स्टैंड अलोन कंफर्मेशन क्लियर नहीं है, लेकिन रिएक्शन जेन्युइनली वायरल हो गया है। और एक चीज जो शायद सबसे रिलेटेबल है, आकांक्षा चमोला का अपना स्टैंड ना ले पाना। उसने खुद बोला कि राम लैला पैर सबसे लीस्ट डिजर्विंग है, लेकिन सेकंड्स में अपनी बात पलट दी जब योगेश ने कुछ और बोल दिया। फिनाले वीक है भाई, अब भी ग्रुप में खेल के बाहर निकलोगे क्या? और इस पूरे ड्रामा के बीच शिल्पा शिंदे अकेली ही अपनी पोल पे दती रही, 4 वर्सेस 2 का टास्क होते हुए भी। तो फाइनल सवाल ये है, क्या लॉकअप 2 जेन्युइनली अनस्क्रिप्टेड है, या हर ट्विस्ट बस एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को गेम में रखने के लिए डिजाइन किया जा रहा है?